40 साल की उम्र के बाद आपका शुगर का लेवल क्यों बिगड़ रहा है, जबकि आप रोटी भी वही खा रहे हैं, खाना भी वही खा रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं। असल में 40 साल की उम्र के बाद इंसुलिन खराब नहीं होता, बल्कि आपके शरीर की सेल्स इंसुलिन की बात सुनने से मना कर देती हैं। आज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आखिर आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन की बात क्यों नहीं सुन रही। आपके शरीर में जो हार्मोन्स का या मसल्स की ताकत में बदलाव आ रहा है, वो कैसे इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है और क्या तरीका ठीक रहेगा जिसको अडॉप्ट कर कर आप अपने इंसुलिन के काम करने की ताकत को बेहतर कर सकते हैं और आपके शरीर की सेल्स भी इंसुलिन की बात सुनना शुरू कर देंगी और साथ ही आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी वापस आ जाएगी। दोस्तों, दरअसल इंसुलिन एक बेहतरीन हार्मोन है जो आपके शरीर के एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद बीटा सेल्स बना रही होती हैं। ये इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से बनने के बाद ब्लड के जरिए से होता हुआ आपके शरीर की सभी सेल्स तक पहुंच जाता है और हर सेल के दरवाजे पर एक ताला लगा होता है। ये इंसुलिन हार्मोन उस ताले की चाबी की तरह काम करता है और उस दरवाजे को खोल देता है। फिर वहां पर मौजूद ग्लूकोज उस सेल के अंदर जाकर इस्तेमाल हो जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटना शुरू हो जाता है, दूसरा आपकी सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल कर आपके लिए ताकत बना लेती हैं। पर जब आप 40 साल की उम्र पार करते हैं तो आपके शरीर में थोड़ा से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चाबी, ये इंसुलिन ठीक से अपने ताले पर, अपनी सेल्स के गेट पर नहीं लग पाती और इंसुलिन के ठीक से काम ना करने की वजह से शुगर का लेवल बिगड़ना शुरू हो जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं 40 साल के बाद आखिर आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी घटने लगती है। सबसे पहला रीजन मसल लॉस होना। 40 साल की उम्र के बाद आमतौर पर नई मांसपेशियां तो नहीं बन पाती हैं, बल्कि जो पुरानी मांसपेशियां होती हैं उनका भी लॉस होना, उनका भी डिसइंटीग्रेशन या टूट जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, मसल लॉस होने लगता है, तो वो ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके शरीर में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहने लगता है। माना जाता है कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा अगर ग्लूकोज को स्टोर कोई कर सकता है, सबसे ज्यादा अगर ग्लूकोज को कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपकी मांसपेशियां ही हैं, आपकी मसल्स ही हैं। पर 40 साल की उम्र के बाद होने वाला मसल लॉस आपकी बड़ी शुगर का बड़ा कारण बन जाता है। रीजन नंबर 2, इन मसल्स की जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो दरवाजे मौजूद हैं, जिन्हें GLUT4 कहा जाता है, उनकी संख्या भी 40 साल की उम्र के बाद कुछ घटना शुरू हो जाती है। और कई बार तो यह भी देखा जाता है कि ये GLUT4 नाम के दरवाजे ठीक से खुलते ही नहीं है। शुगर यानी ग्लूकोज ठीक से अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, इस्तेमाल ही नहीं हो पाती और बाहर ब्लड में ही घूमती रहती है। रीजन नंबर 3, अगर आप एक मेल हैं तो आपके अंदर जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल घटने लगता है। वहीं फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल घटने लगता है। 40 साल की उम्र पहुंचने के बाद ये हार्मोन्स में हो रहा बदलाव भी आपकी मांसपेशियों को ठीक से ना बनने देने का बड़ा कारण बन जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कारण बन जाता है, घटी हुई इंसुलिन सेंसिटिविटी का बड़ा कारण बन जाता है। फोर्थ रीजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स, जो कि आपके ही शरीर में बन रहे होते हैं, आप ही के शरीर को नुकसान भी दे रहे होते हैं। ऐसे फ्री रेडिकल्स की तादाद आपके शरीर में बढ़ने लगती है। वो जगह जगह आपके शरीर को नुकसान देना शुरू कर देते हैं और आपके शरीर में कई सारी जगहों पर, कई सारे वाइटल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन का, सूजन का बड़ा कारण बन जाते हैं। जब शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। साथ ही आपका खराब खाना पीना, आपकी खराब नींद, तनाव बहुत ज्यादा लेना और रात को डिनर देर से करना इन फ्री रेडिकल्स की तादाद को बढ़ा देता है और आपके शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन का कारण भी बन जाता है। अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो 40 साल की उम्र के बाद वाता दोष की वृद्धि हो जाती है, धातु क्षय स्टार्ट हो जाता है और साथ ही आपकी मेदा धातु दुष्टि भी शुरू हो जाती है और अग्नि मंद होना भी एक बड़ा कारण माना जाता है आपके शरीर में डायबिटीज जैसी बीमारी के बढ़ जाने का, ब्लड के शुगर के लेवल के अनस्टेबल हो जाने का। चलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, अब आपको समाधान की तरफ ले चलता हूं, आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूं, उसको भी समझ लीजिए तो आप 40 साल की उम्र के बाद भी अपने शुगर के लेवल को बेहतर तरीके से कंट्रोल में रख पाएंगे। सॉल्यूशन 1, पिलर 1, मसल प्रिजर्वेशन, यानी कि अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के ऊपर ध्यान लगाएं। बड़ी ही आसानी से हफ्ते में 2-3 बार अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स कर लें, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट तक की, तो आपके शरीर में मसल्स प्रिजर्व होना, मसल्स का बनना और बेहतर हो जाएगा। मसल्स बढ़ेंगी तो इंसुलिन का रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा। पिलर 2, मील टाइमिंग को ठीक कर लेना।
आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा सुबह 10 से 2 बजे के बीच में होती है। अपनी मेजर मील इसी ड्यूरेशन के बीच में प्लान कर लें। रात को 8 बजे के बाद कुछ भी खाने के बारे में ना सोचें। अपने टाइमिंग्स को थोड़ा ठीक कर आप इंसुलिन का काम करने का तरीका बेहतर कर सकते हैं। पिलर 3, इंसुलिन सिग्नल को बूस्ट करना। दोस्तों, आप इसे बड़े आसान तरीके से अपनी डाइट के अंदर कुछ फूड आइटम्स को जोड़कर कर सकते हैं। चाहे वो आंवला हो, चाहे वो हरित घी हो, या फिर ब्लैक मस्टर्ड सीड ऑयल हो, या करी लीव्स हो, या विजय सार जैसी हर्ब्स को आप अपने खाने में, अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में अगर शामिल कर लें तो आप इंसुलिन सिग्नलिंग को बेहतर कर सकते हैं। आपके शरीर का मास्टर मेटाबॉलिक स्विच, जिसे AMPK के नाम से जाना जाता है, वो ऑन हो जाएगा और आपकी मांसपेशियां बेहतर तरीके से ग्लूकोज का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी और ब्लड में शुगर का लेवल घटना भी शुरू हो जाएगा। पिलर 4, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। बेहद आसानी से 7-8 घंटे की नींद लेकर आप इसे कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट चलने की आदत इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है। लेट नाइट बिल्कुल भी खाना ना खाकर आप इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अपने खाने से सभी तरह के रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को हटाकर आप बेहतर तरीके से अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर सकते हैं। पिलर 5, हार्मोन सपोर्ट। हार्मोन्स को इंजेक्ट नहीं करना, हार्मोन्स को सपोर्ट करना है। अपने डेली रूटीन को बेहतर कर अपनी नींद को बेहतर कर और अपनी डाइट के अंदर हाई न्यूट्रिएंट फूड को ऐड कर और अगर आप आयुर्वेद का सहारा भी लेना चाहें तो कोई भी मेल अपने दिन भर में थोड़ा सा अश्वगंधा को ऐड कर और कोई भी फीमेल अपने दिन भर में थोड़ी सी शतावरी पाउडर को ऐड कर अपने हार्मोन्स को रिस्टोर कर सकते हैं। पिलर 6, स्ट्रेस कंट्रोल। आप अपने जब तनाव को कम कर लेते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी घट जाता है, जिसे कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल घटने लगता है, वैसे ही इंसुलिन के काम करने की ताकत बढ़ने लगती है। काम माइंड इज इक्वल टू स्टेबल शुगर। इसे आप खुद भी कर सकते हैं, आप योगा का सहारा भी ले सकते हैं, आप ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए से भी इसे ठीक कर सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेद में बहुत खूबसूरत हर्ब्स बताई गई हैं, चाहे शंख पुष्पी हो, चाहे ब्राह्मी हो, या ऐसी और बहुत सारी हर्ब्स जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। उनका भी इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में कर लेना, किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के दिशा निर्देश के अनुसार कर लेना आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। यानी कुल मिला के अपनी मांसपेशियों को ताकतवर कर लें, अपने मन को संतुलित कर लें, शांत कर लें, अपनी खाने की टाइमिंग्स को बेहतर कर लें, अपने शरीर से सूजन को घटाने पर दिमाग लगाएं, अपनी नींद को, अपने हार्मोन्स को रिस्टोर करने के ऊपर दिमाग लगाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली 40 साल की उम्र के बाद भी बेहतर तरीके से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख पाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी मामूली सलाह नहीं है, ये 40 साल की उम्र के बाद अपने शरीर को री इंजीनियरिंग कर रीसेट करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला भी है। और अगर आपको भी लगता है इन चीजों को अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से आप शामिल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और अपनी शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना और इस कीमती वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।